हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विथ उमेश में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस पिछले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं इस सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता प्राचीन काल में लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा लेख का अभिप्राय क्या है? पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? तो पूरा लेख का जो अध्ययन किया जाता है, अभी जानते हैं कि शिलालेखों के अध्ययन में किया जाता है। तो पूरा लेख का विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचय कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा पत्थरों से बने घिरी गई समाधि, उसके जो कब्रें थे, इन्हीं के आधार पर हमें इसका वर्णन मिलता है। मानव द्वारा उपयुक्त पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की गई थी? इसका सही आंसर कॉपर। कॉपर जो होता है, इसको तांबा भी कई ऑप्शन क्वेश्चंस में लिखा रहता है। इसका कॉपर या तांबा दोनों एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगन इसका सही आंसर होगा राजस्थान। ये राजस्थान जो होता है भारतीय प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो ये किस काल में सबसे पहले धातु से बने सिक्के प्रकट हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा बुद्ध के काल में। बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति कैसी आ जाती है? तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी ये उचित समतावादी थी। उचित समतावादी ये पद्धति पर आधारित थी हड़प्पा के लोगों की जी। अगला क्वेश्चन, सभ्यता के बारे में कौन सी उचित उक्ति सही है? मतलब जो बातें लिखी गई है 4 ऑप्शंस में सभ्यता के बारे हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही बताती है। तो हड़प्पा के सभ्यता के बारे में जो सही बताती है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। ये आंसर सही होगा आपका, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, तो ये भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है ये हड़प्पा है। इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से है? तो इसका 4 ऑप्शन से देखिए, इसमें से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्राएं। मुद्राएं से पता चलता है कि उसमें लोग व्यापार भी करते थे, उन लोग की आर्थिक गतिविधियां भी होती थी, मुद्राएं से पता चला है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी ये 1935 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? ये देखिए दोस्तों, क्या नहीं मिला है प्रश्न में पूछ रहा है। तो दुर्ग हड़प्पा सभ्यता में थे, अन्यागार भी थे, नलियाँ और कुएं भी मिले थे, लेकिन शिखर सहित मंदिर नहीं मिले थे। ये शिखर सहित मंदिर नहीं मिले थे खुदाई में। अगला क्वेश्चन, ईंटों की कृत्रिम गोदी डायाड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो ईंटों की कृत्रिम गोदी डायाड वाला एकमात्र सिंधु स्थल जो होता है लोथल।
इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो ये किसकी पूजा से मिलता है? इसका 4 आंसर आप लोग देखिए। तो इसका सही आंसर होगा पेड़, पत्थर, पेड़ और पशु। इसका सही आंसर होगा पत्थर, पेड़ और पशु। पत्थर, पेड़ और पशु। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में भी दुर्ग थे, कालीबंगर में दुर्ग थे, हड़प्पा में भी दुर्ग थे। ये चुन्होदड़ो बिना दुर्ग वाला एकमात्र नगर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियाँ में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो इसमें जो होता है, इसमें गाय विद्यमान नहीं था। बाकी जो होता है टेराकोटा की जो सिंधु सभ्यता की मूर्तियों से मिला है, इसमें भैंस, सूअर और भेड़ मिले थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य व्यवस्था था कि उनकी जो व्यवस्था थी वे शहरी जीवन थे। आप लोग कई किताबों में भी देखे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था कैसी थी? तो नगरीय व्यवस्था थी। इसका जो था व्यवस्थित शहरी जीवन था। लोथल नामक स्थल पर निक्तो सभ्यताओं के सबसे किसका जहाजी मालघाटा था? जहाजी मालघाट कौन सा था? मतलब बंदरगाह के रूप में पूछा तो ये सिंधु घाटी थी। सिंधु घाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी, ये कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान किससे बनाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्की ईंटों से। जो सिंधु घाटी सभ्यता के मकान थे वो पक्की ईंटों से बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। इसका सही आंसर हो जाएगा जय संहिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? मतलब भारतीय संगीत का उद्गम किस ये वेदों में था? तो ये सामवेद में था। इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद की उत्तर वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत के आवरीकरण किया था वो कौन थे? मतलब उस ऋषि का नाम बताना है जिसने दक्षिण भारत का आवरीकरण किया था, उनका नाम क्या था? तो ये कौन से ऋषि थे? तो ये अगस्त ऋषि थे। ये अगस्त ऋषि ने इसका दक्षिण भारत का अनावरण किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो जो सबसे प्राचीनतम भारतीय सभ्यता है उसका नाम क्या है? तो सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता में किसका नाम आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता